हमें कोई बताएगा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हम सी मोड शो मोड वाले पे थे, टेक्स्ट रीडिंग सेटिंग के ऊपर किस तरह से हम बटन को विजिबल करवा सकते हैं। तो टेक्स्ट सर्च का देखते हैं। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और देन जल्दी से आज और यहाँ पर हम आ गए। ओहो, चलो खैर है। CMD कोड तो इंडेक्स की फाइल बनाते हैं हम, index.html। आप लोगों ने कुछ बनाया अभी तक, या हमारा इंतजार कर रहे थे कि हम कुछ बोलेंगे तो फिर आप लोग बनाएंगे? कुछ बनाया आप लोगों ने या नहीं? लॉरम ऑल्ट एफ, ठीक है, देन स्क्रिप्ट, और देन हमने क्या किया यहाँ पर आईडी पैरा वार, ठीक है, हमने कहा पैरा बराबर है जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमने यहाँ पर इसको बता दिया पैरा, ठीक है, ये हमने काम कर लिया। देन अगेन हम आते हैं, हमने कहा वार, ठीक है, वार इनपुट, ठीक है, हमें यहाँ पर एक इनपुट भी बनाना होगा। हम लेबल के अंदर हमने कहा इनपुट, हमने यहाँ पर दे दिया फाइंड, ठीक है, और यहाँ पर हमने कह दिया इनपुट, और इनपुट में हमने यहाँ पर क्या दे दिया सर्च। ओके हो गया। अच्छा जी, और एक हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे बटन बनाना होगा, ठीक है, बटन, और यहाँ पर हमने इसको कह दिया फाइंड या सर्च, जो भी आपने कहना है, ठीक है, सर्च कहना है सर्च कह दें, फाइंड कहना है फाइंड कह दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, फाइंड आ गया, ये हो गया। यहाँ पर हम इसको आईडी भी दे देते हैं, इनपुट को आईडी हमने, और यही आईडी हमने उठाई और ये हमने यहाँ पर लेबल में दे दी, ठीक है। अच्छा जी, बटन को भी हमने आईडी दे दी, और हमने बटन को आईडी दे दी BTN, ठीक है। अच्छा, बटन को आईडी देने की कोई ज़रूरत, बटन को आईडी देनी होगी या नहीं, मुझे बताएं, बटन को आईडी हमें देनी होगी या नहीं? बटन को आईडी हमें देनी होगी या नहीं? बटन को आईडी देनी होगी या नहीं? अच्छा, अहमद रजा कह रहे हैं नहीं। अच्छा, बटन को आईडी हमें किस सूरत में देनी होगी? बटन को आईडी हमें किस सूरत में, बटन को आईडी हमें किस सूरत में देनी होगी? बटन को आईडी तब हम देते हैं जब हम बटन से कोई वैल्यू गेट कर रहे हैं, या बटन के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो उसको हमें चेंज करवाना है, या कलर को चेंज करवाना है, देन तब हम क्या करेंगे, वहां पर आईडी यूज करेंगे। तो अभी हमारा ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल सा इनपुट को आईडी दी है और पैरा को आईडी दी है, क्योंकि हमने इनपुट से जो वैल्यू आए उसको हमने पैरा में चेक करनी है, ठीक है। नहीं देनी होगी साझेदारी, अभी इस काम के लिए हमें नहीं देनी होगी, ठीक है। नीचे आता हूं मैं, ये बटन आ गया, यहां पर मैंने क्या किया, वार इनपुट बराबर है, मैंने कह दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां पर मैंने क्या दे दिया इनपुट, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, डॉट वैल्यू, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, जो भी इनपुट की वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं यहां पर लॉग करता हूं तो अगर आप देखें लॉग, और मैंने कहा पैरा, ठीक है, और मैंने यहां पर कह दिया हाँ इनपुट,
और यहाँ पर मैंने कह दिया इनपुट। आते हैं यहाँ पर, रन करते हैं इसको, और हमारे पास कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। और हम इसको कंसोल करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये देखें पैरा में हमारे पास क्या आ रहा है, नल आ रहा है। ओहो, हमने आईडी यहाँ पर गलत दे दी है पैरा की, तो इस वजह से हमारे पास ये क्या आ रहा है, नल। अगर अब हम देखें, रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास पैरा आ गया। ओके हो गया। अच्छा जी, हमने सिंपल सा क्या काम किया। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ये भी कह सकते थे, डॉट इनर HTML। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या आती, खाली HTML आती है। देखें, ठीक है। अगर यहाँ पर हम टेक्स्ट भी दे सकते थे। ठीक है, टेक्स्ट हमने दे दिया, ये देखें। अच्छा, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट नहीं देंगे, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सिंपल सा इसको बोल देंगे इनर HTML। अच्छा, इधर हम क्या देंगे, पैरों को इनर HTML देंगे या टेक्स्ट देंगे, जल्दी से आप मुझे बताएं। और मैं तब तक फंक्शन हम बना लेते हैं, तो मुझे बताएं कि हम क्या देंगे, पैरा को हम इनर HTML देंगे या इनर टेक्स्ट देंगे। फंक्शन, ठीक है, जी दोनों दे सकते, क्योंकि हमें हाईलाइट करना है। अब ये ज़हन में लग के हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है, कि मीन्स कि अगर हम कोई टेक्स्ट यहाँ पर लिखें तो वो हमें क्या करे, हाईलाइट करे। तो उस सूरत में हमें क्या देना होगा, यहाँ पर इनर HTML देंगे या इनर टेक्स्ट देंगे। कि मुझे क्या करना है कि जो टेक्स्ट है पैराग्राफ के अंदर, वो अगर मैच करता है इनपुट के अंदर, तो उसको मुझे क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो अब इस काम के लिए हम इनर HTML दे सकते हैं या इनर टेक्स्ट, या दोनों दे सकते हैं। चले, ये चीज़ें आपको मैंने पहले भी कहा था, अभी आपको पता चल जाएगा। अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ देनी होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, मैंने कहा पैरा, ठीक है, बराबर है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट, ठीक है, डॉट रिप्लेस। रिप्लेस का आपने मेथड पढ़ा था, रिप्लेस का मेथड पढ़ा था आपने जी, रिप्लेस का मेथड पढ़ा था आपने, याद होगा आपको रिप्लेस का मेथड। और मैंने यहाँ पर कहा इनपुट, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लैक टिक लगा देंगे, बैक टिक, ब्लैक टिक कह रहा हूँ, बैक टिक हम लगा देंगे। मैंने यहाँ पर बैक टिक लगाया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, HTML लिख दी। आप बैक टिक के अंदर अपनी HTML लिख सकते हैं, मार्क। और यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से पहले मैंने डॉलर का साइन लगाया, और यहाँ पर मैंने कह दिया इनपुट, और यहाँ पर मैंने मार्क और बैक टिक। ओके हो गया। अच्छा जी, चले देखते हैं क्या होता है। Input is not defined. Input is not defined. Oh. $29। अच्छा, सेट किया हमने, क्यों नहीं काम किया, क्यों नहीं काम किया, जी क्यों काम नहीं किया। अच्छा जी, हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल नहीं करवाया हुआ, ऑन क्लिक, और यहाँ पर मैंने दे दिया ये फंक्शन। आप लोग भी नहीं बताते यार। और यहाँ पर मैं आता हूँ, और अब मैंने लिखा सेट
हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा? हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा? अच्छा जी। ओहो, हमें यहाँ पर जो हमारे पास पैरा था, ठीक है, तो पैरे को हमें क्या करना पड़ेगा? डॉट इनर टेक्स्ट। क्यों ये क्या हम चलो हम इधर से हटाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया var change, ठीक है, पैरा डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, इनर टेक्स्ट कर दिया। और यहाँ पर हम आते हैं तो हमने यहाँ पर कहा पैरा डॉट इनर HTML, बिस्मिल्लाह सिट। ये बाकी का क्यों हाइड कर रहा है? ये बाकी का क्यों हाइड कर रहा है? अच्छा सही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रैकेट में लगा दूंगा ताकि ये उसको चेंज ना करे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, अगेन सिट लिखता हूँ, ये दोबारा से कर रहा है, क्यों ऐसा क्यों? ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, चेंज, बस अब हमारा ये काम हो गया। ये देखें, ठीक है, इन किया मैंने, इन आ गया मेरे पास, ठीक है। रिटर्न मैंने लिखा RERUM, तो ये देखिए, तो आप एरर लिखेंगे तो आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें अब इसको आप मजीद बेहतर कर सकते हैं, जिस तरह से आपने बेहतर करना है वैसे आप बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह से आपने इसको बेहतर करना है, मीन्स कि आपके पास इनपुट खाली है तो वो आपको अलर्ट शो करवा दे, ठीक है, तो वो काम आप जिस तरह से चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या किया, पैरा से आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मंगवा ली, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या किया, इनर टेक्स्ट को चेंज कर दिया, पैरा डॉट क्या कर दिया, इनर टेक्स्ट, इसको क्या कर दिया, इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट करने के बाद आपने इनपुट मंगवाया और डॉट वैल्यू, और फिर आपने क्या किया, क्योंकि पैरा आप मंगवा चुके हो तो आपने कहा पैरा डॉट इनर HTML बराबर है चेंज, ठीक है, इस टेक्स्ट के रिप्लेस इनपुट वैल्यू जो आपके पास आ गई। और ये मार्क क्या आपके पास, मार्क का पता है, मार्क क्या आपके पास, मार्क क्या चीज है? बटन पे आईडी नहीं, बटन पे ऑन क्लिक लग जी, ये मार्क क्या है, ये मार्क क्या चीज है? ये मार्क क्या चीज है? हाईलाइट करने के लिए मार्क, ये आपका HTML का एलिमेंट है, ये आपके पास जो मार्क है ये HTML के अंदर होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये चीज है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहां पर किसी का कोई क्वेश्चन हो, यहां पर किसी का कोई क्वेश्चन हो, यहां पर किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, यहां पर चले
यहाँ पर एक जो हमने काम किया है ना, मैं इतना आपको बता दूं, यहाँ पर एक इशू है, इस कोड के अंदर एक इशू है, ठीक है। हालांकि वो आपको पता होना चाहिए था, बट आप लोगों ने नहीं बोला। इस कोड के अंदर क्या एक इशू है, ठीक है। क्या इशू पता है आपको? इसके अंदर एक इशू है। क्या? नहीं नहीं, उसके अलावा, उसके अलावा, उसके अलावा क्या इशू है? कैपिटल इशू आएगा, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा LOREM, लॉरम लिखा, तो ये देखिए स्पेस, वो तो आपको पता है, स्पेस हमने इफ वगैरह यूज नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इसको आप मजीद बेहतर कर सकते हैं, मजीद बेहतर कर सकते हैं। वो किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? आप इसको प्रॉपर इफ एल्स के थ्रू करें, ठीक है। अगर ब्लैंक मीन्स के कोई इनपुट में नहीं लिखा और वैसे ही वो बटन पे क्लिक कर देता है, वो उसके पास अलर्ट शो हो जाए, तो ये चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ कि हम इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हमने देखा था कि इसको क्या हो रहा था कि हमारे पास लॉरम जो लिखा हुआ आ रहा था, टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था, वो अपर केस में था, मीन्स कैपिटलाइज था, कैपिटलाइज ईच वर्ड था। पहला वर्ड पहला लेटर उसका कैपिटल था, तो जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा था। अगर मैं इसको इस तरह से करता, एल कैपिटल लिखता, तो देन ये मेरे पास काम करता, ये देखिए, ठीक है। देन मेरे पास ये काम करता। अगर मैं यहाँ पर इन कैपिटल लिख देता हूँ, तो ये देखिए काम नहीं करेगा। अगर मैं इन स्मॉल लिखता हूँ, तो ये मेरे पास काम करेगा, ये देखिए, देख रहे हैं आप। मैंने यहाँ पर इज लिखा, तो वो काम करेगा, ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, एक तो काम हमें यहाँ पर ये करना था कि बिल्कुल सही एक बच्चे ने कहा, एक तो हमने यहाँ पर लगाया रिप्लेस, एक तो हमने यहाँ पर लगाया रिप्लेस, जिसकी वजह से ये खाली एक को कर रहा है। खाली क्या कर रहा है? फर्स्ट वाले को कर रहा है, सबको नहीं कर रहा। मीन्स कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इज यहाँ पर भी कहीं पे आएगा, ये आ गया इज, इसको भी इसको करना चाहिए था, ठीक है। इसको भी इसको हाईलाइट करना चाहिए था, ठीक है, और इसको भी करना चाहिए था। तो हमने क्या किया, जस्ट यहाँ पर लगाया रिप्लेस। तो हमें क्या लगाना चाहिए था, रिप्लेस ऑल। एक काम तो ये हमारा हो गया, ये देखें। अब मैं इस करता हूँ, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर मैं कैपिटल में लिखता हूँ तो ये मुझे इशू करेगा, ठीक है, ये देखें। दूसरा क्या है, अगर मैं कैपिटल में लिखता हूँ तो ये मुझे इशू करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हम सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। सेट कर लोगे ना आप लोग? सेट कर लोगे ना इसको? मुझे जल्दी से बताएं। करके देखिएगा, ठीक है, करके देखिएगा। अच्छा चलो, मैं आपको थोड़ा सा कर देता हूँ, बाकी आप फिर कर दिएगा। चले, एक मरतबा, अब पूरा नहीं मैं करूँगा, मैं इसको आधा कर देता हूँ, ठीक है। तो बाकी फिर आप आगे उसको खुद सेट कीजिएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, पैरा पैरा, और मैंने कहा इनर टेक्स्ट आ गया। इनर टेक्स्ट को मैंने क्या कर दिया, डॉट टू लोअर
केस, ओके हो गया। अच्छा जी, ये हमें लोअर केस में दे देगा, ठीक है। अच्छा जी, और इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने क्या किया, डॉट टू लोअर केस, ये मेरे पास आ गया। अच्छा जी। अब यहाँ पर एक इशू आएगा जो कि फिर आप खुद ही कर लीजिएगा, क्योंकि अगर पूरा करूंगा तो वो फिर फायदा नहीं है, ठीक है। ये देखिए, देख रहे हैं आप। अच्छा, हो क्या रहा है पता है आपको? जी, हो क्या रहा है? पैरा में भी स्मॉल हो रहा है, अहमद रजा ने सही पकड़ा, पैरा में भी स्मॉल हो रहा है। तो ये चीज़ अब आप खुद कर लिएगा, देखते हैं कौन करता है। पैरा में स्मॉल नहीं होना चाहिए, बाकी हमारा काम हो चुका हुआ है। तो पैरा हमारा वैसे ही रहना चाहिए, ठीक है। पैरा हमारा वैसे ही रहना चाहिए। देखिए फाइंड कर रहा है, सब चीज़ें आपको करके देगा। मैं यहाँ पर करता हूँ, कैपिटल में लिखता हूँ इज, ओके हो गया? समझ में आया कुछ कि नहीं? तो इतना आप थोड़ा सा खुद देख लिएगा। अच्छा जी, हम थे यहाँ तक हमने देख लिया था, ठीक है। हमने रीडिंग फील्ड वैल्यू भी देख लिया था। देन इसके अंदर ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी, किस तरह से अगर हमारे पास इनपुट खाली है तो वो हमें क्या करे, अलर्ट शो करवा दे, ठीक है। इस तरह से आप ये खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है। हम इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। अच्छा, सेटिंग फील्ड वैल्यू बाय डिफॉल्ट आपके वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो वो भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब ये काम हम कहाँ पे कर सकते हो, आपको हमने ये बताया भी था, सेटिंग फील्ड वैल्यू, सेटिंग फील्ड वैल्यू, ये काम हम कहाँ पर कर सकते हैं? ये काम हम कहाँ पर कर सकते हैं? जी, सेटिंग फील्ड वैल्यू 50 चैप्टर आपने किया था ना, इसकी कोई एग्जांपल दे जल्दी से। ये काम हम कहाँ पर कर सकते हैं? आपके माइंड में क्या आता है कहाँ पर हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, लॉगिन फॉर्म वगैरह में कर सकते हैं। किस चीज़ पे कर सकते हैं? कोई एग्जांपल फॉर्म पे तो आपने बता दिया। जी
अब ये काम हम बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम फॉर्म बनाया हुआ है, जैसे कि स्कूल्स के जिस तरह से होते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन ओपन हुआ है, तो हमने क्या किया हुआ कि हम चाहते हैं कि भाई डिफरेंट हमारे पास कोर्सेज हैं, एक्स वाई जेड, वेब एंड मोबाइल का है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, नेटवर्किंग का है, फ्लटर का है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि भाई जैसे ही हर कोर्स का डिफरेंट बैच चल रहा है, हर कोर्सेज का क्या हो रहा है, आपके पास डिफरेंट बैच चल रहा है। तो अगर वो फ्लटर लिखता है, जैसे कि फ्लटर का बैच चल रहा है 4, ठीक है, वेब एंड मोबाइल का बैच चल रहा है 7, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बैच चल रहा है 2, तो जैसे ही वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखे तो बैच में ऑटोमेटिक क्या आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, वेब एंड मोबाइल कर रहा है तो 7 आ जाए, जो भी आपके पास है। तो इस तरह का काम आप खुद भी कर सकते हो कि आप चाहते हैं कि भाई यूज़र के ऊपर नहीं, जो वो लिखे तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट शो करवा सके। तो उस काम के लिए फिर हम ये तमाम चीज़ें हमने की भी थी। ठीक है, तो वहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये कहते हैं रीडिंग एंड सेटिंग पैराग्राफ, ये भी बहुत अच्छे से आपने कर लिया था। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने कर ली थी, याद है ना आपको कि नहीं? हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, कोई कोस्ट आप लिखें, कोर्स लिखें, जैसे अहमद रजा ने कहा है कोर्स लिखें तो उसकी कोस्ट आ जाए, बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, डे आप मंथ लिखें, मीन्स के डेट डालें तो मंथ आ जाए, तो इस तरह के काम आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है आपके पास मैनिपुलेटिंग इमेज एंड टेक्स्ट, कि आप किस तरह से इमेज और टेक्स्ट को मैनिपुलेट करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने आपको क्या किया हुआ है, एक इमेज बनाई, इमेज है, उसके अंदर एक उसने क्या किया हुआ है, आपको बॉल फिश इमेज ऐड की और उसकी आईडी नाम रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इवेंट हैंडलर से इसको हैंडल कर रहा है। जैसे ही इमेज पे क्लिक होगा, जैसे ही इमेज पर क्लिक होगा तो क्या होगा जी, जैसे ही वो इमेज पे क्लिक करे तो वो कह रहा है यू हैव CSS क्लास फॉर इनविजिबिलिटी। ठीक है, तो जैसे ही वो इमेज पर क्लिक करता है तो क्या करे, वो इमेज को हाइड कर दे। क्या करे, इमेज को हाइड कर दे। जैसे ही वो इमेज पे क्लिक करे तो इमेज क्या हो जाए, आपकी हाइड हो जाए। अच्छा जी, अब हम आते हैं जल्दी से यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, हम क्या करते हैं, इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, अच्छा जी, इमेज का टैग लगाया हमने और यहाँ पर हमने कहा इमेज और ये हमने इमेज दे दी। तो यहाँ पर आके हम देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। तो रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास इमेज आ गई। इमेज का साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है, हम इमेज के साइज़ को सेट कर देते हैं। ठीक है, विड्थ हमने कर दी 200 px और हाइट भी हमने कर दी। ठीक है, ये हमारे पास इमेज आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इमेज पे क्लिक करने पे इमेज को हाइड करवाना है। इमेज पे क्लिक करने पे हमें क्या करवाना है, इमेज को हाइड करवाना है। तो क्या काम करेंगे, इमेज पे क्लिक करने पे इमेज को हमें हाइड करवाना है, तो हम क्या काम करेंगे जी, जल्दी से बताएं क्या काम करेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज को गेट करना पड़ेगा। ठीक है, इमेज को हमें क्या करना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा ताकि हम उसको हाइड कर सकें। ऐसा ही है।
तो हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हमने इसको आईडी दे दी, आईडी हमने इसको दे दी ए दे दी, ठीक है। अच्छा जी, अब नीचे आते हैं। तो इमेज पे क्लिक करने पे इमेज क्या हो, हाइड हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना होगा। हमने फंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन को हमने कह दिया इसको क्या, हमने फॉर एग्जांपल इसका नाम दे दिया हाइड ही दे दिया, ठीक है। ओके, अब मैं नीचे आता हूं, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। आईडी में मैंने क्या दे दिया, ए। अच्छा जी, अब पहले आपने देखा था, पहले आपने क्या देखा था कि आप जो CSS है वो क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। देखा था ना आपने, स्टाइल का टैग लगाने के बाद आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का नाम दे देते, तो फिर देन आप क्या करते हैं, वैल्यू कर देते हैं। अब यहाँ पर उसने कहा है कि आप जावास्क्रिप्ट में ना लिखें CSS, आप क्या करें, CSS की फाइल के अंदर ही आप CSS लिखें, ठीक है। या आपने इंटरनल लिखनी है, आप इंटरनल लिख लें, ठीक है। एक्सटर्नल आपने CSS है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसको आप क्या कर सकते हो, इसके साथ ऐड करवा सकते हो। किस तरह से ऐड करवा सकते हो, यहाँ पर मैं आता हूँ। आने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, अगर आप यहाँ पर मैं आता हूँ स्टाइल, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक स्टाइल का एलिमेंट बनाया। स्टाइल का एलिमेंट बनाने के बाद मैंने यहाँ पर इसको दे दी क्या, क्लास दे दी, क्लास दे दी मैंने यहाँ पर BB, ठीक है। अच्छा जी, बी दे दी, और मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा डिस्प्ले, इसको मैंने कर दिया क्या, नन करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर डॉट क्लास नेम, ठीक है, और इक्वल है ये किसके, BB के। अब देखिएगा क्या होगा, मैं जैसे ही इस इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखिएगा क्या, ओहो, हमने इसको कॉल नहीं करवाया हुआ, आप बताते भी नहीं है। और मैंने क्या किया, Ctrl+C, और यहां पर आने के बाद मैंने इसको यहां पर कॉल करवा दिया, ऑन क्लिक, ठीक है। अब ये देखें, मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, ठीक है, आपकी इमेज क्या हो रही है, हाइड हो रही है। ये देखें, माउस ओवर पे नहीं हो रही, आपने माउस ओवर पे करनी है, आप माउस ओवर पे कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर आपने करनी है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। बात समझ में आई? तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, अलग से क्लासेस बनाकर उसको भी ऐड करवा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले हम क्या काम करते थे, हमने सिंपल सा यहां पर क्या किया था, डॉट स्टाइल, ठीक है। स्टाइल के अंदर वही जो ऊपर हमने प्रॉपर्टीज वगैरह यूज की थी, जिस तरह से हमने क्या हुआ, डिस्प्ले नन। तो यहां पर हमें क्या देना पड़ता था, डॉट डिस्प्ले, ठीक है, बराबर है, हमने इसको कह देते थे नन। ओके हो गया, मैं इसको कमेंट कर देता हूं आगे आपको पता चल जाए। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। तो आपने इस तरह से काम करना है, आप इस तरह से काम कर लें, मींस कि आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टाइलिंग करनी है, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टाइलिंग कर लें, या आपने क्लास नेम के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। आप ये काम क्लास नेम के थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको दे दिया क्या, BB, और ऊपर आके इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। ज्यादा बेस्ट कौन सा है, वो काम के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा बेस्ट का हम क्लास वगैरह ही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। आप आगे जाके आप भी क्लासेस ही यूज करोगे, ऐसा नहीं है, आप भी क्या करोगे, क्लासेस ही यूज करोगे, ठीक है। आप भी क्या करोगे, क्लासेस ही यूज कर रहे होगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या काम करना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
अब यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, उसने आपको बताया भी हुआ है, ठीक है। इट्स क्लास नेम इन कैमल केस नॉट क्लास, ठीक है। आप तो वहां पर क्या करते हैं, क्लास हम यूज कर रहे होते CSS, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास नेम देना होगा। क्या देना होगा, क्लास नेम देना होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वो कह रहा है इफ यू वांट ऐड अ क्लास टू एन एलिमेंट, ठीक है। आपके पास पहले कोई ऐसा एलिमेंट है जहां पर पहले भी क्लास है और आप चाहते हैं दूसरी कोई क्लास ऐड हो जाए, ठीक है। आप दूसरी क्लास भी ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। क्या करना चाहते हैं, दूसरी क्लास भी ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर अब आपको कह रहा है कि आपको क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, इमेज को हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा H1 और मैंने कहा हेलो वर्ड, ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास हेलो वर्ड शो हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं माउस ओवर करूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू, मैं माउस ओवर करूँ तो इसका ये क्या हो, फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्म हो जाए, मीन्स कि इसका केस, इसको हमें केस को चेंज करना है, अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है, ठीक है। जो भी हमें काम करना है, तो क्या काम करेंगे, जी क्या काम करेंगे, बताएं मुझे। अच्छा, तो मैं यहां पर आता हूं और मैंने क्या किया, ऊपर स्टाइल पे, और इसको हम कर देते हैं बीबी रहने देते हैं, और इसको हमने कर दिया क्या, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और इसको हमने कर दिया क्या, अपर केस, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको लगा दिया ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या क्या दिया, इसका हाइड ही रहने दी हमने, चलो, और यहाँ पर हमने ये, अच्छा जी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, आईडी, हम आईडी दे देते हैं इसको, हमने आईडी क्या दे दी, इसको ए दे दी, ठीक है। जो हमारे पास ऑलरेडी थी हम उसी को यूज कर लेते हैं, ए हमने आईडी दे दी। अब यहाँ पर ये देखो हमने बीबी क्लास दी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही इसके ऊपर माउस ओवर करूंगा तो ये देखें, देख रहे हैं आप। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि भाई मुझे क्या करना है कि एक तो ये हो कि इसके ऊपर माउस ओवर करूं तो ये होवर हो जाए मीन्स के, और दूसरा मुझे क्या करना है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो इसका कलर चेंज हो जाए। अब ये एक साथ नहीं मुझे देनी, क्लासेस मुझे अलग अलग देनी है। अगर मैं यहाँ पर आके इसको मैं कलर दे दूंगा तो वो कलर भी अप्लाई हो जाएगा। जो भी आपने CSS यूज करनी है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ऑन माउस आउट पे फिर वैसे ही हो जाए, तो वो सब काम आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, क्लिक करने पे, एक तो मुझे होवर करने पे ये काम करना है, और दूसरा क्लिक करने पे मैं चाहता हूँ अंडरलाइन आ जाए, ठीक है। जब मैं क्लिक करूं तब मेरे पास क्या हो, अंडरलाइन आए। तो उसके लिए फिर मैं क्या काम करूंगा, जी, कि क्लिक करने पे मेरे पास क्या हो, अंडरलाइन आए। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा, ऑन क्लिक देंगे। अच्छा जी, ऑन क्लिक हमने दे दिया, यहाँ पर हमने कहा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के साथ कुछ और भी, कुछ और काम भी करना होगा हमें। अब बस ऑन क्लिक दे दें, ऑन क्लिक के ऊपर मुझे अलग से कोई काम करवाना है, ऑन क्लिक के ऊपर मुझे अलग से काम करवाना है। ये चीजें अगर मैं आपको बताऊं,
जिस तरह से आप ई कॉमर्स वेबसाइट देखते हैं वहां पर क्या होती है, इमेज, आप इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो इमेज का क्या होता है, एक अलग पॉपअप बॉक्स में आपके पास अपेयर हो जाती है, ठीक है, डायलॉग बॉक्स, वो आप खुद भी बना सकते हैं कि आपने इमेज के ऊपर क्लिक किया, इमेज आपके पास आ गई एक डायलॉग बॉक्स के ऊपर। अब जैसे उसके ऊपर आप माउस ओवर करते हैं तो वो आपकी इमेज और जूम हो जाती है, आपकी वो इमेज और जूम हो जाती है। एक और फंक्शन बनाना होगा, ठीक है, एक और हमें क्या करना होगा, फंक्शन बनाना होगा। हमने कहा फंक्शन, फंक्शन को हमने क्या कह दिया, अंडरलाइन फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमने कहा इसी को हम नीचे नीचे ले जाते हैं, ओके हो गया। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने इसको कहा डॉट सी सी, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने कर दिया अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। अच्छा जी, और इसको मैंने कह दिया सी सी, सही है काम, क्लियर हो गया यहाँ तक, सही है, या कुछ और भी हमें ऐड करना है, यहाँ तक सही है या कुछ और हमें ऐड करने की जरूरत है? कुछ ऐड करने की जरूरत है कि या सही है बिल्कुल, सोच लें। ऑन क्लिक के अंदर हम फंक्शन कॉल नहीं करवाया, बिल्कुल सही कहा, अक्सर ये काम आईडी आईडी तो ऐड की हुई है हमने, उसी की तो करना है H1 को, ये देखो आईडी ए दी हुई है, ये देखो दे दिया, नाम दे दिया, ये देखिए अंडरलाइन का दे दिया, फंक्शन को कॉल कर लिया। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा यह सब ओके है? ओके अच्छा, अब यहाँ पर एक इशू आएगा, एक इशू आएगा, देखते हैं कौन तब तक बताता है। मैंने यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया, अब यहाँ पर ये देखिएगा, मैं हेलो वर्ल्ड पे आता हूँ, ये मेरे पास बिल्कुल सही हो गया। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो पहले वाली वो CSS को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, पहले वाली CSS को वो क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। रिफ्रेश, ये माउस ओवर किया, मेरे पास सब ओके हो गया। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो अंडरलाइन तो कर रहा है, बट जो पहले वाली CSS है उसको वो क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो हमें पहले वाली भी CSS रखनी है। जी, आपने वर्ड यूज किया था ना, आपने वर्ड यूज किया था, MS वर्ड यूज किया था। अब अगर आप किसी एक टेक्स्ट को क्या करते हो, क्लिक करके बोल्ड कर देते फॉर एग्जांपल, और उसके बाद अंडरलाइन करते तो क्या वो बोल्ड हट जाता था? मुझे बताएं, आपने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको बोल्ड किया, बोल्ड करने के बाद जब आप उसको क्या करते थे, अंडरलाइन करते थे, क्या हट जाता था? नहीं, तो यहाँ पर फिर क्यों हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल हमने उसको कर दिया, ठीक है, जो हम माउस ओवर पे कर रहे हैं, ये बटन पे भी हम काम करवा सकते हैं। एक हम बटन बना दें, वहां पर हम क्लिक कर दें कि भाई इसको बोल्ड करना है, इसको तुमने क्या काम करना है, वो सब काम कर सकते हैं ना। हम आइकन बना दें जिस तरह से वर्ड के अंदर आपके बने होते हैं, और वहां पर हमने क्या किया, लगा दी इमेज बी की, तो बी पे क्लिक करे वो बोल्ड हो जाए, आई पे क्लिक करे तो इटैलिक हो जाए। तो बट पहले वाली भी तो CSS रहनी चाहिए, क्लास में भी वही पहले वाली CSS लगा दें, इसकी क्लास में भी वही पहले वाली CSS लगा दें। तो ये हमारे भाई जुगारी भाई कह रहे हैं कि कुछ सर आप इस तरह से काम करें कि आप यहाँ पर ये चीज़ आ गए और देन इसको आप यूं कर दें, ठीक है, तो आपका A1 काम हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, चलो जुगाड़ तो थोड़ा सा, तो इसका मतलब जुगाड़ जब आता है बंदे को तो इट्स मीन्स के काम समझ में आता है।
इट्स मीन्स इसका मतलब ये होता है कि काम आपको समझ में आता है। अच्छा, तो हम ये काम नहीं करेंगे। हमने कंट्रोल जेड कर दिया, ये देखिए रिफ्रेश किया और यहाँ ओवर पे हमारे पास आ रहा है, देन क्लिक करने पे वो हाइड हो रही है। तो यहाँ पर उसने हमें एक चीज बताई है, ध्यान से आप देखिएगा क्या चीज बताई है। उसने कहा अगर आपने मल्टीपल क्लासेस यूज करनी, आपने अगर मल्टीपल क्लासेस यूज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस का साइन लगाना होगा। ठीक है, क्या लगाना होगा, प्लस का साइन। ठीक है, यहाँ पर उसने कहा है इफ यू वांट। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं स्टाइलिंग फॉर इट्स ओरिजिनल क्लास रेदर रिप्लेस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले वाली जो आपने सीएसएस दी है उस आप चाहते हैं कि वो भी रहे और न्यू वाली भी आपके पास आ जाइए। देखिए, ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर उसने तमाम बताया स्पेस बिफोर द क्लास नेम इज रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल सा क्या किया, प्लस लगा दिया। अच्छा, प्लस लगा दूंगा तो अभी भी मेरा ये काम नहीं करेगा। ये देखें, अभी भी ये काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो सही है, यहाँ पर उसने कहा था कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेस देना होगा। ठीक है, स्पेस बिफोर द क्लास नेम, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेस देना होगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैंने दे दिया स्पेस, रिफ्रेश किया, हेलो वर्ड आ गया, क्लिक किया तो अंडरलाइन भी आपके पास आ गई। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर मैंने कहा बटन मैंने एक बना दिया, बटन बटन पे मैंने कहा बोल्ड। ठीक है, अंडरलाइन। ठीक है, अच्छा, चलो बोल्ड ही लगा देते हैं। अच्छा जी, ऑन क्लिक, क्लिक पे हमने क्या किया था, माउस ओवर पे क्या था, हाइड वाला फंक्शन था, बोल्ड बीबी पे क्या था, ये। तो हमने क्या किया, ये फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल सी। ठीक है, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं और इसी तरह से हमने यहाँ से भी ये कॉपी किया, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर आके हमने कर दिया, पेस्ट कर दिया। ओके हो गया, रिफ्रेश किया। ठीक है, अंडरलाइन पे अंडरलाइन आ गया, केस चेंज किया, ये देखिए। ठीक है, ठीक है, ओके हो गया। आप जिस तरह से भी आप काम करना चाहें आप वो काम कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्लासेस, आपने क्लास नहीं क्लास नेम यूज करना, आप क्या कर सकते हो, आप क्या इनलाइन जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप इनलाइन स्टाइल, आप क्या कर रहे हैं, स्टाइल जो भी आपने प्रॉपर्टी यूज करनी, प्रॉपर्टी आगे वैल्यू दे के आप यूज कर सकते हैं, आप मल्टीपल वैल्यू यूज कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह से आप नॉर्मल सीएसएस यूज करते हैं बिल्कुल इसी तरह से आप सीएसएस यूज कर सकते हैं। समझ में आया कोई चीज जो ऐसी जो आपको समझ में ना आई हो? बट बनाते आप कुछ भी नहीं हो, फिर भी बनाते आप कुछ भी नहीं हो, समझ आप कहते आ जाता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आप बना के हमें नहीं दिखाते जी। कोई कोई चीज समझ में ना आई हो, आप के ऊपर है कि आप क्लास नेम के साथ सीएसएस यूज करें या स्टाइल के साथ यूज करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मल्टीपल क्लासेस, आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेस देना होगा।
टू डू लिस्ट हम बनाएंगे, अभी नहीं बनेगी वो सही से, आपको भी समझ में नहीं आएगी जब तक हम डॉम को सही से एक्सप्लोर नहीं कर लेते। तो उससे पहले कुछ चीज़ें आपको हम बताएंगे इंशाल्लाह ताला, हम भी बना के आपको दिखाएंगे। तो आगे चलते हैं। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद आप वो कह रहे हैं स्वैपिंग इमेज। स्वैपिंग इमेज मीन्स कि आप क्या करो, माउस ओवर पे या क्लिक पे इमेज चेंज करवाना चाहते हो, आप इमेज चेंज करवा सकते हो। इन चैप्टर 47 यू लर्न, ठीक है, हाउ टू रिप्लेस वन इमेज विद एन अदर। ठीक है, उसने आपको बताया कि आप 47 चैप्टर के अंदर ये चीज़ पढ़ के आए हो। ठीक है, यूजर माउस ओवर, ठीक है, यूजर माउस ओवर पे आपने क्या किया, इमेज चेंज की थी। व्हेन द पेज फर्स्ट डिस्प्ले बिफोर पिक्चर व्हाट द यूजर सी। ठीक है, आपने क्या किया था कि माउस के ऊपर इमेज के ऊपर माउस जैसे ही लेके जाते थे, इमेज चेंज हो जाती थी। इमेज क्या होती थी आपकी, चेंज हो जाती थी। वही काम इसने यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि भाई आप इमेज ऑन माउस ओवर के थ्रू इस तरह से इमेज चेंज करवा सकते हो। आपने क्या किया था, ऑन माउस ओवर, और यहीं पर आपने क्या किया था, SRC दे दिया था। ऐसे ही है। और जैसे आप इमेज पे माउस ओवर करते थे तो वो आपका इमेज क्या करता था, चेंज कर देता था। ठीक है, जी। अब यहाँ पर उसने आपको बताया कि आप ये काम फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ये काम आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। फंक्शन के थ्रू किस तरह से हम कर सकते हैं, आते हैं देखते हैं। हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, हमारे पास, इसको हम कमेंट कर देते हैं। हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, और इसकी हाइट विड्थ हमने दी हुई है। अब मुझे क्या करना है, इमेज पे मैं जैसे ही माउस ओवर करूं, आप ये काम ऑन क्लिक पे करना चाहते हैं ऑन क्लिक पे कर सकते हैं, होवर पे करना चाहते हैं होवर पे आप कर सकते हैं। तो हम आते हैं और मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑन, इसको हमने क्या हुआ है, आईडी भी दी हुई है ये, और इसको हमने क्लिक भी किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर, ये हमारे पास आ रहा है, यही फंक्शन है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, डॉट, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर, ध्यान से आप देखिएगा, डॉट क्या किया मैंने जी, SRC, ठीक है। SRC के बाद हमें क्या देना होगा जी, बताएं मुझे। इक्वल, आप क्या करोगे, जो भी दूसरी इमेज का नाम है, ठीक है, जो भी दूसरी इमेज का नाम है, मैं यहां पर आता हूं और एक और इमेज ले लेता हूं हम, ये वाली। और इसको हमने दे दिया नाम 2। यहां पर आए हम और हमने क्या किया, सिंपल सा इमेज /2.jpg, ठीक है। अच्छा जी, इमेज का नाम देख लेते, यही है, हाँ jpg है। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, ऑन क्लिक पे हम काम किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, अब मैं जैसे ही इसको ऑन क्लिक करता हूँ तो ये इमेज चेंज करते हैं, चेंज हो गई। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये काम आपने किया भी था, ऑन ऑफ पे बटन पे किया था, ऑन ऑफ के बटन पे किया था आपने ये काम, आपने बल्ब बनाया था उसके अंदर भी ये आपने काम किया था, ठीक है। अब यहां पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हो। मैंने यहां पर कहा फॉर एग्जांपल वार इमेज, ठीक है, बराबर डॉक्यूमेंट, मैं इसको अलग अलग कर दूं, मैंने कहा इसको मैंने कट किया, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहां पर कहा इमेज और इसको मैंने पेस्ट, ओहो, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, कट किया, कंट्रोल X, और मैंने यहां पर आने के बाद कहा इमेज, और जो आगे था मैं इस तरह से भी काम कर सकता हूं। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से काम
करते हो। ठीक है, आपने पहले वहीं पर आपने इमेज दे दी थी माउस ओवर के ऊपर, तो आप माउस ओवर के ऊपर जो काम करना चाहते हैं आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब या इसको आप जितना अच्छा आप बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा इसको बनाना चाहते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको हमने काम दिया था वही आपको हम अभी करके दिखा देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हम इसको क्या करते हैं, ये फंक्शन हमने, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने इमेज हमारे पास आ गई, बाय डिफॉल्ट इमेज हमारे पास आ गई। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक बटन भी बना लेते हैं, बटन के थ्रू हम चेंज करेंगे बटन, और यहाँ पर हमने कह दिया चेंज इमेज। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, इसको हमने आईडी दे दी। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, फंक्शन आपके पास आ गया। फंक्शन के अंदर आपने क्या कर दिया, इसको बीटीएन। ठीक है, बीटीएन आपने यहां पर इसको कह दिया। चेंज इमेज पे आपकी इमेज क्या हो, चेंज हो जाए। तो मैंने यहां पर क्या किया, इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ठीक है, चेंज इमेज, और देख रहे हो, अब मैं दोबारा से क्लिक करूं तो पहले वाली इमेज आ जाए, मैं दोबारा से क्लिक करूं तो पहले वाली इमेज आ जाए। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक फ्लैग बना लूंगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं, एक फ्लैग बना लेता हूं, वार, ठीक है, फ्लैग। ठीक है, और मैंने यहां पर इसको दे दिया क्या, ट्रू। ओके, अच्छा जी, नीचे आता हूं, इफ राउंड ब्रैकेट फ्लैग बराबर बराबर है किसके, ट्रू के। तो मैंने कहा क्या करो, ये इमेज शो करवा देना। ओके हो गया। अच्छा जी, इसी तरह से मैंने क्या किया, एल्स, और मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया, डॉक्यूमेंट, जो हमारे पास ऊपर वाली इमेज आ रही थी, तो मैंने कहा इसको हम लगा रहने देना है तो लगा रहने दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं ताकि कोड थोड़ा सा आसान हो जाए और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, डॉट src बराबर है इमेज 1.jpg। ओके हो गया। अच्छा जी, इसका बटन का टेक्स्ट चेंज करवाना है, आप बटन का टेक्स्ट भी चेंज करवा सकते हो। मैं यहां पर आता हूं, क्या हुआ, फ्लैग हमने बराबर कर दिया यहाँ पर फॉल्स के। ये इमेज शो होने के बाद
क्यों? क्यों नहीं हुआ? लॉग और हमने यहाँ पर कह दिया फ्लैग। अच्छा जी, अरे यार कसम से फ्लैग। ठीक है, ओके हो गया। ये देखिए अब वापस नहीं वो आ रही। रिफ्रेश किया तो आपके पास बाय डिफॉल्ट ये वाली इमेज है। मैंने क्लिक किया, इमेज चेंज होगी आपकी। क्लिक किया, अगेन चेंज होगी। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो दोबारा से चेंज नहीं हो रही। दोबारा से चेंज आपकी इमेज नहीं हो रही। तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर फिर फ्लैग की वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, फ्लैग की वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर कहा फ्लैग बराबर है ट्रू के। ठीक है, अब ये देखो। अब आपने इसका टेक्स्ट को चेंज करना है, आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको ये तमाम चीज़ें हमने बताई हुई हैं, तो इस वजह से दोबारा से बताने का कोई डिटेल में फ़ायदा नहीं है। देख रहे हैं आप? तो यहाँ पर भी आप उसको दे दें तो आपके ऊपर है। यहाँ पर भी आप उसको आके चेंज कर दें। जो भी आपने बटन की वैल्यू रखनी है वो आप बटन की वैल्यू रख सकते हैं। तो ये चैप्टर भी क्लियर हुआ। इसके अंदर भी ये तमाम चीज़ें हैं। किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हो। ये देखो उसने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट न्यू पिक दे दी। उसने एक वेरिएबल में उसको स्टोर करवा दिया। ठीक है, उसने क्या किया, एक वेरिएबल में उसको स्टोर करवा दिया और वहाँ से उसने उसको यूज़ कर लिया। जिस तरह से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको कहा var image new। ठीक है, और यहाँ पर आपने उसको पाथ जो भी आपने उसको देना है वो आप दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसने पैरामीटर के थ्रू किया हुआ है। आप ये देखें, आप पैरामीटर के थ्रू भी कर सकते हैं। द फंक्शन एक्सेप्ट दिस आर्गुमेंट हैज इट पैरामीटर यू स्वैप द इमेज। तो आप इसको पैरामीटर के थ्रू भी काम करवा सकते हो। अच्छा जी, स्वैपिंग इमेज एंड सेटिंग क्लास। तो ये आप क्लास के थ्रू आपको बता रहा है कि आप क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, डॉट एसआरसी जैसे कि अभी हमने काम किया था। पिक, ये देखें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पिक डॉट एसआरसी बराबर है आफ्टर इमेज। वही सब चीज़ें जो अभी हमने देखी थी। ठीक है, ये लिंक आपके पास आ रहा है। ठीक है, आप लिंक का एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं, आप लिंक का एड्रेस चेंज करवा दें। ठीक है, ये तमाम चीज़ें वही। ठीक है, FRM डॉट क्लास नेम बराबर है जंबो के। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या काम करना चाहते हैं। आप क्या काम करना चाहते हैं, वही सेम चीज़ें हैं। जब आप यूज़ करोगे तो ये चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा, देन नहीं पता चलेगा जो भी आप काम कर लें। सेटिंग स्टाइल वही तमाम चीज़ें जो अभी हमने देखी है। फंक्शन मेक अ बिग, अच्छा जी, P1 एलिमेंट आईडी डॉट क्लास नेम प्लस इक्वल बिग। ये देखें,
अब ये इस तरह से आप काम करें, क्लास के थ्रू काम करें, या आप इनलाइन दे दें, वो आपके ऊपर है। देयर आर अनदर वे टू स्पेसिफिक स्टाइल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये देखिए आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ये देखो जो अभी हमने काम किया था, फ्लोट देना है फ्लोट आप दे सकते हो, पैडिंग देनी है पैडिंग, मार्जिन देना है मार्जिन, जो भी काम आप दे करना चाहते हैं वो आप काम कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। मुझे फॉन्ट ये इसकी स्टाइल विजिबिलिटी हिडन करनी है, आप हिडन कर सकते हैं। मार्जिन देना है, आप इसको मार्जिन दे सकते हो, डॉट स्टाइल मार्जिन। ठीक है, जो भी आपने काम करना है। यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया, हाइट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, हमने जब तक आप ये काम नहीं करोगे तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इसको आप देखिएगा चैप्टर को। ये चैप्टर ऐसे, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद टारगेट है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो टारगेट सम एलिमेंट बाय आईडी, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज 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 जी, स्टाइल के थ्रू आप सब सीएसएस यूज कर सकते हैं। जो भी आपने स्टाइलिंग पढ़ी है वो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तमाम प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं समझा दूं तो फिर बाकी रह क्या ही जाता है। अगर वो भी मुझे समझाना है तो बाकी फिर रह क्या जाएगा बेटा, मुझे बताओ। हम्म, बाकी फिर रह क्या जाएगा, मुझे इतना बता दो। चलो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। टेक्स्ट एरिया आपके पास आ गया। ठीक है, आप इसको जो भी आपने साइज देना है आप इसका साइज दे सकते हैं। आपने जो भी इसका साइज देना है वो आप इसका साइज दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, इसको टेक्स्ट एरिया दे दिया। ओके हो गया। इसको आईडी वगैरह हम दे देते हैं टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ से मैं फिल वक्त इसको हटा देता हूँ और मैंने इसको कहा। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ऑन इनपुट। क्या, ऑन इनपुट। ठीक है, इक्वल है। ठीक है, जो भी हम फंक्शन, अब यहाँ पर ऑन इनपुट मीन्स के जो हम लिखेंगे वो हमें शो करवाना है। ठीक है, तो मैं आउटपुट देखते हैं इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से टेक्स्ट एरिया आ गया। इसको आपको बताया हुआ है कि इसको आप ख़त्म भी कर सकते हो।
ठीक है, आप इसका कलर चेंज कर दो, टेक्स्ट इसको आउटलाइन को इसको वाइट कर दो, तो वो आपका अच्छा सा बन जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या काम करना है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कहोगे तो इसको भी हम अच्छा सा बना देंगे। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या काम करना है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको हम आ जाते हैं, एक डिव में ले लेते हैं। ठीक है, डिव हमने ले लिया और इसको अंदर हमने रख दिया। अंदर रखने के बाद इसको हमने क्लास दे दी। ठीक है, हमने इसको कह दिया टेक्स्ट टेक्स्ट क्या दे दें, टेक्स्ट दे दें, क्या दें, आप बताएं क्या क्लास दें। टेक्स्ट यूजर हमने दे दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमें इसको स्टाइल देना है, हम इसको स्टाइल दे सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर आया स्टाइल, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कहा हाइट, इसको मैंने कर दी, ओहो, किसको हमने कहा स्टाइल डॉट क्या था, टेक्स्ट यूजर, टेक्स्ट यूजर। ठीक है, अच्छा जी, मैंने इसकी कह दी हाइट, इसको मैंने कह दिया हाइट तुम्हारी 80VH। ठीक है, और मैंने इसको कह दिया भाई विड्थ तुम्हारी है 80%। ठीक है, और इसी तरह से मैंने इसको कहा बैकग्राउंड कलर तुम्हारा आ जाता है वाइट। ठीक है, और इसी तरह से इसको जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। देखते क्या आता है अभी ये। अच्छा, हमें ऊपर भी उसको सब चीज़ें देनी पड़ेंगी ना। आहा, 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 चलो चलो, आपके लिए हम ये काम करते हैं। ठीक है, चेक्स एरिया हाइट 90%। border 1px solid black। ठीक है, आउटलाइन हमने कर दी इसकी नन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन हमने कह दिया स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये देखिए, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा, ये देखें, देख रहे हो आप, ताकि आपको समझ में आ जाए बॉर्डर इसलिए लगाया था। इसको मैं सेंटर में लेके आ सकता हूँ। मैंने कहा अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, और इसी तरह से मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट, मैंने कहा सेंटर। ठीक है, अच्छा जी, इसको आप सेंटर में लेके आ सकते हो। अब जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने ऊपर आइकन बनाए हुए हैं, आप ऊपर आइकन बना दे, बटन जो आपको पता है। ठीक है, एक ही हम बनाते हैं ताकि आप इजी से काम कर सकें। हम खाली क्या करते हैं, बोल्ड का बना लेते हैं ताकि आपको कोई इशू ना हो। ठीक है, बटन बोल्ड, और
इसी तरह से हमने क्या किया, इटैलिक लिख, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, फंक्शन बना देंगे, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन बना देंगे। अब फंक्शन के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या काम करना चाहते हैं। आप यहाँ पर इनलाइन सीएसएस दे के भी काम कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर अगर हम आते हैं, बोल्ड आपका लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इटैलिक आप बोल्ड करेंगे सिलेक्ट करके, तो उसको वो बोल्ड कर देगा, ठीक है। जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं, देखें, ठीक है। तो इस तरह से आपको टेक्स्ट एरिया लेके आपको ये काम करना पड़ता है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको मुश्किल होगी, आप इजी से समझेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने बस लिखना है टेक्स्ट, ठीक है, ये देखें, और उसको सिलेक्ट करके आपने सिर्फ बोल्ड करना है। बात समझ में आ रही है? जो आपने लिखा है उसको आपने क्या करना है, बोल्ड करना है। तो करके देखिएगा, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको मुश्किल लगे, ठीक है। मुश्किल लगेगा तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। क्लियर? क्लियर? वर्टेक्स एरिया बराबर है आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में हमने इसको क्या दिया था, टेक्स्ट दिया था, ठीक है। अब ये देखिए टेक्स्ट दिया था, ओके हो गया। आपने यहाँ पर क्या किया, फंक्शन एक बनाया, फंक्शन को हमने, ठीक है, फंक्शन का नेम दे दिया हमने, इसको हमने क्या दिया, बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल सा उसको क्या किया, बोल्ड कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट, क्या था आ रहा है यहाँ पर, फॉन्ट साइज, क्योंकि ये वेट, फॉन्ट वेट इक्वल है, हमने कह दिया इसको 900 के, ठीक है। इसको हम ऑन क्लिक, हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये काम करना है, जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इटैलिक करना है, आप इटैलिक कर दें, ठीक है। अब दोबारा से आप बोल्ड पे क्लिक करते हैं तो वो आपके पास क्या हो, सही हो जाए, ठीक है। बोल्ड पे दोबारा से क्लिक करें तो आपके पास क्या बिल्कुल सही हो जाए। तो उसके लिए फिर आपको बताया था कि आप क्या करोगे, फ्लैग यूज करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फ्लैग बना देता हूँ, वार फ्लैग, ठीक है, एक
बोल रहा है ट्रू, और मैंने क्या किया, यहाँ पर आता हूँ, इफ राउंड ब्रैकेट, ठीक है, फ्लैग बराबर है ट्रू के, ठीक है, तो ये काम कर दो, ओके हो गया। और उसके बाद यहाँ पर फ्लैग को क्या कर दो, फॉल्स कर दो, फ्लैग, और मैंने कहा बराबर हो जाएगा किसके, फॉल्स के। और यहाँ पर मैंने कहा एल्स, और एल्स के अंदर मैंने इसको क्या कह दिया, टेक्स्ट एरिया, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट वेट, और बराबर है मैंने कर दिया इसको 100 के, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, फ्लैग, और इसको मैंने कर दिया ट्रू, ठीक है। थोड़ी सी चीजें खुद भी सर्च किया करें, थोड़ी सी चीजें खुद भी सर्च किया करें, ठीक है। तो थोड़ी सी चीजें आप खुद भी सर्च किया करें कि सिलेक्टेड सिलेक्ट किस तरह से आप कर सकते हो। तो कुछ चीजें आपको खुद भी सर्च करनी चाहिए, कुछ चीजें खुद भी आपको सर्च करनी चाहिए। ये फ्लैग वगैरह बहुत ज्यादा इफ एल्स, आपको मैंने पहले भी कहा था कि आगे जाके इसका ही सारा खेल होता है फ्लैग्स वगैरह का, कि आप क्या करना चाहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो इंशाल्लाह ताला एक तो वो था हाईलाइट वाला, ठीक है, आप लोगों ने किया था, बहुत सारों ने कॉपी पेस्ट किया था कोड, मुझे पता है। कस्टम अपनी लॉजिक बनाओगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखता हूँ इस कोड को एडिट कौन करता है, कि मीन्स के वो हमारा क्या कर रहा था, लोअर केस में सबको कन्वर्ट कर रहा था, लोअर केस में कन्वर्ट ना करे, बाकी सब काम ओके हो रहा था, देन क्या कर रहा था, टेक्स्ट को चेंज कर रहा था, किसमें, लोअर केस में कर रहा था। तो हमें वो काम नहीं करना, हमारा टेक्स्ट वैसे का वैसे ही रहे। तो ये टास्क है, देखते हैं कौन करता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या कहते हैं, टैग नेम के थ्रू देखेंगे किस तरह से हम मंगवा सकते हैं, और उसी के साथ साथ फिर हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज भी साथ थोड़ी सी देखेंगे, ताकि एक साथ हम देखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इंशाल्लाह ताला कल इस तरह अगले क्लास के अंदर ये थोड़ा सा ये काम करेंगे डॉम, और ये डॉम ही जब आप मेन डॉम समझ जाएंगे तो फिर हम टू डू लिस्ट बनाना देखेंगे, फिर फायरबेस, और फिर देन आप कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है जी। सर आज की क्लास की फाइल सेंड कर दीजिए। बिल्कुल, फाइल में सेंड कर देता हूँ, ठीक है। ग्रुप में प्रोजेक्ट की फाइल सेंड की है, चेक कर लें। ओके, क्या बात है यार, काम चल रहा है, इसका मतलब मजा आ रहा है ना। जब आप कहोगे अवैस भाई तब खत्म कर देंगे, हमें आप कहेंगे कल खत्म करना है तो हम कल खत्म कर देंगे। क्या बात है, गुड हो गया यार। हाँ, इस तरह की चीजें थोड़ी थोड़ी सी आप बनाओगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ये देखो ना, इन्होंने बनाया साजिद साहब ने, माशाल्लाह से अच्छी चीज़ है ये। तो इस तरह के आप काम करोगे। जैनुल आबदीन ने भी अच्छा काम किया है, ठीक है, ये देखे बना रहे हैं। तो चलें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ओके सर जी, जय सर, बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलें क्लास फाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी।